और सुना कविता। हाँ? कल रात का प्रोग्राम कैसा रहा? अरे हाँ, मैंने तुझे प्रोग्राम के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तुझे याद है प्रिया, जिस तरह सागर प्लेन में पीकर आए थे ना, उसी तरह स्टेज पर पीकर लड़खड़ाते हुए आए। क्या कह रही है तू? रियली? एक मिनट के लिए तो मुझे लगा कि प्रोग्राम कैंसिल। माय गॉड। मगर जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया तो ऐसे गाए कि अब तक दिमाग में गूंज रहा है। वेरी गुड। दिलबर की याद आती है, चाहत के नाम पीते हैं। वाह यार। अरे कविता, ये सागर ही है ना? हाँ है तो वही, मगर ये इस वक्त पे शराब पी रहा है। अरे यार, पता नहीं पानी भी पीता है या नहीं। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है शराब पीकर। घबराने की कोई बात नहीं, 1-2 घंटे में होश आ जाएगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया आप इनका अदा कीजिए, जिन्होंने सही वक्त पर यहाँ पहुँचाया, वरना कुछ भी हो सकता था। वैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना, वो भी इस हिल स्टेशन पर, कभी भी धोखा हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक इमरजेंसी केस है, जल्दी। अभी आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो इंसानी फर्ज है। और वैसे सागर साहब की जिंदगी तो हर संगीत प्रेमी की अमानत है, मगर मुझे लगता है कि वो अपनी जिंदगी से ज्यादा शराब को प्यार करते हैं। सागर पहले ऐसा नहीं था, शराब को तो छूता भी नहीं था, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में ऐसी आंधी आई जिसने उसे तोड़ के रख दिया। आंधी? हाँ, आंधी तो थी वो जो शुरू में खुशबू के झोंके की तरह आई। उस दिन के बाद सागर तो हंसना भी भूल गया। उसके दिल पे ऐसी चोट लगी कि उसने शराब को ही अपना सहारा बना लिया। मिस्टर सागर को होश आ गया है, अब आप उनसे मिल सकते हैं। सागर? नहीं, लेटे रहिए, वरना तकलीफ होगी आपको। आप और यहाँ? इनका शुक्रिया अदा कीजिए, इन्होंने सही वक्त पे आपको हॉस्पिटल लाया, वरना मर जाता। और क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? आपके तो चाहने वाले लाखों करोड़ों हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो उन संगीत प्रेमियों का दिल टूट जाता। हाँ, आवाज के चाहने वाले तो लाखों करोड़ों हैं, लेकिन मुझे क्यों? मैं नहीं हूँ? तुझे मेरी फिक्र ही नहीं। डॉक्टर ने कहा है घबराने की कोई बात नहीं, 2 दिन में आपको छुट्टी मिल जाएगी। अब आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। आज मैं बम्बई जा रही हूँ, मेरी फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है। कविता जी, हमें बहुत खुशी होगी अगर आप बम्बई में हमारे घर तशरीफ लाए। जरूर। ये लीजिए हमारा कार्ड। थैंक यू। And thank you for coming. वेलकम। बाय बाय। सागर साहब, वैसे मुझे हक तो नहीं, लेकिन एक बात कहूंगी, ये शराब पीनी छोड़ दीजिए। तुम क्यों अपने आप को मिटाने पर तुले हुए हैं आप? तुम नहीं समझोगी। अगर तुमने किसी से प्यार किया होता और वो तुम्हें छोड़ जाता, तब तुम्हें एहसास होता कि टूटे हुए दिल का दर्द क्या होता है। अच्छा, शराब पीकर इंसान अगर सचमुच अपना गम भूल जाता है, तो आज मैं भी इसे पीकर देखना चाहती हूँ कि ये वाकई गम भुलाने की दवा है। बुरा लगा? क्यों? जब आप इसे पी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पी सकती? मैंने भी किसी से प्यार किया था, मैंने भी प्यार में धोखा खाया है। मैं मानती हूँ कि इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भुला सकता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि गम भुलाने के लिए ऐसी चीजों का सहारा लिया जाए। सागर साहब, जिंदगी के सफर में अगर हम सफर साथ छोड़ जाए तो सफर खत्म नहीं होता, इंसान को चलते रहना चाहिए। मुमकिन है आपको कोई और अच्छा हम सफर मिल जाए। एक बार फिर कहूंगी, शराब का सहारा छोड़ दीजिए।
मैं गलत घर में। अरे आप ये अंकल, ये सागर साहब है। सागर जी। पर छोड़ो। और ये मेरे अंकल। नमस्ते जी। अरे भाई अब तो छोड़ दो। छोड़ो छोड़ो। माफ करना बेटे, मैं गलतफहमी में तुम्हें अपना मरीज समझ बैठा, सब इसकी वजह से। वैसे कविता ने तुम्हारे बारे में बहुत तारीफ की है और मुझे भी तुम्हारे गाने बहुत पसंद है। वैसे मैं भी कभी कभी कुछ अरे अंकल, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम सागर को ले जाओ और चाय पानी पिलाओ। अंकल, ये चाय नहीं पीते? नहीं, मैं चाय पीऊंगा। पिएगा? चाय। पिएगा? खामखा तुम इसकी चाय कैंसिल करवा रही हो। बनारसी जाओ, पंजाब रेजिमेंट की चाय बनाओ। जाओ, गेट आउट क्विक। अच्छा बेटी, तुम बातें करो, मैं अभी आता हूँ। आप चाय पियेंगे, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। दरअसल कविता, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। आइए। कल तुम्हारे जाने के बाद मैं सारी रात सो नहीं सका। तुम्हारी बातों ने मेरी जिंदगी में हलचल सी मचा दी है, मुझे अपने बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं, और मैं यही दुआ करूंगी कि आपकी आने वाली जिंदगी खुशियों से भरपूर हो। कविता, मुझे तुम्हारी दुआओं के अलावा भी कुछ चाहिए। क्या? डरता हूँ कहते हुए, कहीं तुम मुझे मायूस न कर दो। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपके किसी काम आ सकूं? ये मेरे लिए खुशी की बात होगी, कहिए ना। कविता, तुम्ही ने कहा था ना कि इंसान को जीने के लिए किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। मैंने वो सहारा ढूंढ लिया है। अच्छा, कौन है वो? बताइए ना, कौन है वो? तुम। मैं? हाँ कविता, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। यही ना कि मेरी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी कोई हमसफर था। कविता, क्यों ना हम दोनों अपना अतीत भूल जाएं और एक दूसरे का सहारा बन जाएं। क्यों, क्या सोचने लगी तुम? कविता, समझ गया। किसी को सलाह देना जितना आसान है, उस पर खुद अमल करना उतना ही मुश्किल है। माफ कर देना, गलती मेरी ही थी जो तुम्हारी हमदर्दी का मतलब मैं कुछ और ही समझ बैठा। चलता हूं। बेटी, मैंने सारी बातें सुन ली। अब तुम्हें भी किसी सहारे की जरूरत है, और सागर हमें अच्छा लगा। लेकिन अंकल, आप तो जानते हैं कि... मैं जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानती। इंसान अपनी जिंदगी यादों के सहारे नहीं गुजार सकता। जिंदगी जीने के लिए एक जीवन साथी की जरूरत होती है। तुम्हारी प्यासी जिंदगी को सागर की जरूरत है, और सागर को तुम्हारी। मैं जानती हूँ अंकल, सागर अच्छे हैं, शरीफ हैं, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, प्यार नहीं। इज्जत और प्यार में फर्क होता है ना अंकल? ठीक उसी तरह जिंदगी जीने और गुजारने में भी फर्क होता है। वैसे बेटी, तुम्हें अपने जिंदगी के बारे में फैसला करने का पूरा अधिकार है। आप? चलिए खाना खाइए। चलिए मुंह खोलिए। क्या सोच रही हो? तुम्हारे आने से दोबारा जिंदगी में जो खुशी बाहर बन के आई है, डरती हूँ कि कहीं फिर से छीन न जाए। नहीं कविता, अब ऐसा नहीं होगा। हम अपने अतीत को भूलकर एक नई दुनिया में कदम रखेंगे। तुम अपनी नौकरी से रिजाइन कर दो। मैं कल ही आनंद को तुम्हारे अंकल के पास शादी की बात करने भेजता हूँ। सच? ये क्या सागर,
तुमने फिर शराब पीनी शुरू कर दी? तो इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन तुमने तो मुझसे वादा किया था कि शराब कभी नहीं पियोगे। और तुमने उसे यकीन कर लिया? अरे माय डियर, मैंने तो तुमसे प्यार करने का वादा भी किया है, शादी करने का भी वादा किया है, तो तुमने उसे भी सच मान लिया होगा। सागर, ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर से ये शराब बोल रही है। हाँ, शराब पीकर आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। अभी दुनिया में ऐसी कोई कविता नहीं बनी जिससे आदमी जिंदगी भर पढ़ता रहे। मैडम, मेरा नाम सागर है, सागर, जिस पर हिंदुस्तान की लाखों हसीनाएं अपना दिल लुटाती हैं। सागर के सीने में कोई एक मछली नहीं, हजारों मछलियां रहती हैं। ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, तुम्हें। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने मुझे क्यों फंसाया। इसलिए फंसाया कि तुम एक स्टार की बीवी कहला सको, इस घर की मालकिन बन सको, मेरी दौलत पर कब्जा कर सको। आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है? अच्छा हुआ आज आपने मुझे मेरी औकात बता दी। एक बात कहूं, आज के बाद किसी लड़की के दिल, उसके जज्बात से मत खेलना, वरना ऐसी हाय लगेगी कि जिंदगी भर प्यार के लिए तरसते रहोगे। बहुत खूब, ठीक ही कहा था आपने कि आप मुझे कभी बिखरने नहीं देंगे, मगर मुझे क्या मालूम था कि आप मुझे इस तरह समेटेंगे कि मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। कविता, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। समझने की ही तो कोशिश कर रही हूँ मैं, कि आपने मेरे घर आकर मेरा हाथ, मेरा प्यार सिर्फ इसी दिन के लिए मांगा था कि वक्त आने पर मुझे अपनी दोस्ती पर कुर्बान कर सको। नहीं कविता, तुम मुझे गलत मत समझो। तुम्हारी जिंदगी के साथ एक कागज पर मोहब्बत का पहला नाम राकेश का है, और तुम राकेश के साथ ही खुशहाल जिंदगी बिता सकती हो। ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं राकेश के साथ खुश रह सकती हूँ? मेरी जिंदगी का कागज तो मेरे ही आंसू से इतना भीग चुका है कि इसमें कल का लिखा कुछ पढ़ा नहीं जा सकता, और आगे कुछ लिखा नहीं जा सकता। आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। अरे कौन दूर जा रहा है भाई? पार्टी तो अभी शुरू हुई है, मेहमान आ चुके हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अब तुम लोग चलो ना। अरे भाई तुम इतने खामोश क्यों खड़े हो? आओ मैं तुम्हें राकेश की होने वाली दुल्हन से मिलवाता हूँ। आओ 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 ना।